तो आज मैं आपको बताऊंगा कि काले या सांवले लड़के लड़कियों से कैसे चैट करें, क्योंकि आजकल के लड़के इतनी गलतियां करते हैं लड़कियों से चैटिंग करते वक्त कि लड़कियां परेशान या फिर बोर होकर उन्हें रिप्लाई ही नहीं देती। फिर लड़के अपने रंग को कोसने लगते हैं, फिर सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ गोरे लड़कों से ही बात करती है, काले लड़कों को भाव तक नहीं देती, फिर खुद को डिमोटिवेट कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि लड़की आपको रिप्लाई नहीं कर रही है या फिर आपको लड़कियों से चैट करना नहीं आता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको टेक्सटिंग के रूल्स पता नहीं है। और आज मैं आपको वही रूल्स बताऊंगा जो मैं फॉलो करता हूँ लड़कियों से चैटिंग करते वक्त, क्योंकि मैं खुद काला हूं। और अगर आप काले या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो स्पेशली काले या सांवले लड़कों के लिए बनाता हूं। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको चैटिंग के कुछ स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगा जिसे आप रेगुलर यूज मत करना, कभी कभी यूज करोगे तो आप चैटिंग के किंग बन सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो रूल है लड़कियों से चैटिंग करने के लिए वो है कि फर्स्ट मैसेज हमेशा अट्रैक्टिव रखो, क्योंकि ना जाने कितने सारे लड़के एक दिन में लड़कियों को मैसेज करते हैं, तो इतने भीड़ में लड़की उन सबको छोड़कर आपको रिप्लाई क्यों करेगी? क्योंकि फर्स्ट मैसेज में ही लड़कियां लड़कों को जज करती है कि ये लड़का बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है। इसीलिए फर्स्ट मैसेज हमेशा अट्रैक्टिव रखना। आप उसे हाई या हेलो के बजाय उससे कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिससे कि वो रिप्लाई देने के लिए मजबूर हो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए आपको कोई लड़की को फर्स्ट टाइम मैसेज करना है, तो आप एक काम करिएगा कि उस लड़की के प्रोफाइल में जाइएगा और उस प्रोफाइल में से एक कोई पिक ढूंढिएगा जिसमें वो कुछ शूज पहनी हो। फिर आप उसे मैसेज करना और मैसेज में वो फोटो उसे सेंड करना और उस फोटो के नीचे लिखना कि जल्दी मेरे बहन का बर्थडे आने वाला है और उसे मैं एक शूज गिफ्ट करने का सोच रहा था, और तुमने जो शूज पहना हुआ है ये शूज मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये शूज तुमने कहाँ से लिया? तो यहाँ पर आपने उसके ड्रेसिंग सेंस पर उसे तारीफ भी कर दिया और उसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जिससे कि वो रिप्लाई करे। और इस तरह के मैसेज इतने सारे लड़कों के भीड़ में आपको अलग दिखाएगी। दूसरा जो रूल है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना। इसका मतलब आप लड़की से ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछना। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का और ओपन एंडेड क्वेश्चंस का। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जैसे तुम क्या करती हो? ये करती हूँ, खत्म। तुम्हारा ड्रीम प्लेस क्या है? ये है, खत्म। इस तरह के क्वेश्चन से आपके चैट में वो दम नहीं रहेगा। और इसी क्वेश्चंस को अगर आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तरह पूछोगे तो ये कुछ इस तरह का होगा कि तुम्हें क्या क्या करना पसंद है, तुम अपने लाइफ में कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहती हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस का रिप्लाई हमेशा डिटेल में मिलता है। उसी तरह वो लड़की भी आपको सब कुछ डिटेल में बताएगी कि मुझे ये करना पसंद है, मैं अपने लाइफ में यहाँ घूमने जाना चाहती हूँ। फिर उसके रिप्लाई से आप उससे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। मान लो वो लड़की आपको बोली कि मुझे यहाँ घूमने जाना है अपने लाइफ में, फिर उससे बोलना कि अच्छा इन सब जगहों में से सबसे पहले कहाँ जाओगी? फिर वो बोलेगी यहाँ जाऊंगी। फिर आप उसे बोलना कि इस जगह में ऐसी क्या खास बात है जो तुम्हें पहले वहाँ जाने के लिए मजबूर कर रही है? फिर लड़की आपको बताएगी पूरा डिटेल में कि मुझे उस जगह का ये चीज बहुत पसंद है, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो उसी के रिप्लाई से। या फिर मान लो आपने लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या क्या चीज करना पसंद है, अगर वो रिप्लाई में बोले कि हाँ मुझे ये चीज करना पसंद है, फिर आप उसे बोलना अरे ये तो मेरे भाई को भी बहुत पसंद है, पता है वो बहुत ही शरारती है। अच्छा तुम्हारे कितने भाई बहन है वैसे? तो देखा, उसके रिप्लाई से ही आपने उससे दूसरा क्वेश्चन भी पूछ लिया। इसी तरह ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनते रहती है और बातें बनते रहती है और चैट में भी दम आ जाता है। तीसरा रूल है रिस्पॉन्स टाइम। बहुत से लड़के ये गलतियां करते हैं कि जैसे लड़की का मैसेज आता है वो अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर तुरंत उस लड़की को रिप्लाई कर देते हैं, और ये चीज लड़कियों को बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लड़का का कोई काम धाम नहीं है, ये मेरे लिए बेचैन है। इसीलिए आप रिस्पॉन्स टाइम पर ध्यान देना। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब होता है जितनी देर बाद लड़की आपके मैसेज का रिप्लाई करती है उतनी ही देर या फिर उससे ज्यादा देर बाद आप उसके मैसेज का रिप्लाई करो। उसे लगना चाहिए कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे बात करने के लिए उतनी मेहनत उसे भी करनी पड़ेगी आपसे बात करने के लिए, और आप डेस्परेट भी नहीं लगोगे। चौथा रूल है कि चैट को आप एंड करो। देखो हर बार ऐसा होता है कि लड़कियां चैट को एंड करती है ये बोलकर कि मम्मी बुला रही है, मुझे यहाँ जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लड़के यही गलतियां करते हैं, अपने काम धाम को छोड़कर दिन भर घंटों भर उस लड़की से सिर्फ बात ही करते रहते हैं। फिर वो तंग होकर चैट को किसी बहाने से एंड कर देती है। इसीलिए एक दिन में किसी भी लड़की को 27 मैसेज से ज्यादा टेक्स्ट मत करना, क्योंकि ये साइंस कहता है अगर आप किसी इंसान को 27 मैसेज से ज्यादा टेक्स्ट करोगे तो सामने वाला इंसान आपको वेल्ला समझने लगता है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि देखो लड़की प्यार करती किसको है? जिसे वो मिस करती है, जिसे वो याद करती है। आप ही सोचो, अगर आप उससे दिन भर चैट करते रहोगे, दिन भर उसके लिए अवेलेबल रहोगे, तो वो आपके बारे में सोचेगी कब और आपको मिस करेगी कब? तो अब मैं आपको चैटिंग के कुछ स्पेशल टिप्स बताऊंगा जिसे आप सही से फॉलो करने से आप चैटिंग के किंग बन सकते हो। पहला जो टिप है वो है किसी रीजन से चैट करना। याद रखना, आपके पास हमेशा एक रीजन होना चाहिए उस लड़की से चैट करने का। जैसे अगर आपको इस टॉपिक पर आज बात करनी है तो आप इसी टॉपिक पर उससे आज बात करना, या अगर आपको आज उसका व्हाट्सएप नंबर लेना
देना है तो इस टॉपिक पर बात करना कि जिससे उसका व्हाट्सएप नंबर मिल सके। दूसरी जो टिप है वो है कि चैट करने से पहले सोच लेना कि आपको उससे क्या बात करनी है, क्योंकि अगर आप पहले से ही सोच कर नहीं रखोगे कि उससे क्या चैट करना है तो आप चैट में अनसन बकोगे और चैट को पूरा खराब कर दोगे। इसीलिए हमेशा सोच कर चैट करना। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चैट करूं, किस टॉपिक पर बात करूं, तो छोड़ दो, उस दिन बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हर दिन बात करो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि खराब चैट करने से अच्छा नहीं चैट करना ही अच्छा है। तीसरी टिप है कि उसे जाने दो। मतलब इतने सारे रूल्स फॉलो करने के बाद भी अगर लड़की आपको रिप्लाई नहीं करती है तो इसका मतलब उसे आपसे भी अच्छा लड़का कोई मिल गया जिससे उसे बात करने में अच्छा लगता है। तो उस लड़की को छोड़ो और किसी और लड़की पर ट्राई करो, क्योंकि दुनिया में बहुत सी लड़कियां। और अपने रंग को कभी मत कोसना, क्योंकि कई हीरो के ढेर में काला हीरा मिलता है जिसकी कीमत 2 हीरे को मिलाकर भी नहीं होती है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन यानी घंटे को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए लड़की को पटाइए मत, उसे अपना दीवाना बनाइए।